बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कश्मीरी चाय यानी पिंक टी की बहुत ही आसान तरकीब लेकर आई हूँ। कश्मीरी चाय हर किसी को पसंद होती है और ख़ासकर सर्दी के मौसम में तो इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बनाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनका ख़्याल होता है कि हमसे ये कश्मीरी चाय अच्छी नहीं बनती। लेकिन मैं जो तरकीब आपको बताने जा रही हूँ इसको फॉलो करते हुए आप बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ अगर ये कश्मीरी चाय तैयार करेंगे तो यकीन माने ये चाय बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आपके घर में दावत हो, मेहमान आ रहे हों या घर वालों को शाम के टाइम आप ये चाय सर्व करेंगे तो इसे हर कोई बहुत शौक़ से पिएगा। जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। मोस्टली लोग इसे नमकीन ही पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। साथ में अगर ड्राई फ्रूट्स हों तो इस चाय को पीने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो चलें ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए हैं जो कि आप नोट कर लीजिएगा, जो कि हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। लेकिन आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप पत्ती ख़रीदें तो किसी अच्छी क्वालिटी की पत्ती ख़रीदें, किसी अच्छे ब्रांड की लें या किसी अच्छे स्टोर से लें, तभी ये कश्मीरी यानी पिंक चाय बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। यानी क्वालिटी का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए हैं जो कि आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप एक स्टील का बर्तन ले लें। वैसे तो आप इसे किसी भी बर्तन में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टील की पतीली या पैन पे ये कश्मीरी चाय बनाएंगे तो ना सिर्फ इसका जायका अच्छा होगा बल्कि कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चूल्हे पर सबसे पहले एक स्टील की पतीली या पैन रख लें और उसमें 3 कप पानी के डाल दें। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें। ये देखिए मैं इसमें 3 कप पानी के डाल रही हूँ। जब आप इसमें पानी डाल दें तो उसके बाद आपने इसमें तकरीबन 3 टीस्पून नाप के पत्ती के डालते हैं। ये मेरे पास मोटी वाली कश्मीरी पत्ती है, वैसे आपको पत्तियों के फॉर्म में भी ये मार्केट में मिल जाती है। तो ये 3 टीस्पून आपने इसमें भर के डाल देने हैं। साथ ही इसमें जाएंगी 2 अदद छोटी इलायचियाँ और एक छोटा टुकड़ा बादियान के फूल का। ये देखिए मैंने बादियान की 2 पत्तियाँ निकालनी हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इलायची की 2 दाने इसमें डालूँगी। डालने से पहले इलायची के दानों का मोटा मोटा कूट लें ताकि उनका फ्लेवर इस चाय में अच्छे से आ जाए। ये देखिए मैंने इलायचियों को कूट लिया है और अब मैं इसे चाय में डाल रही हूँ। इसे अब आप चम्मच से मिक्स कर लें। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखना है, वरना पानी एकदम खुश्क हो जाएगा। अभी आपने देखा कि मैंने हल्का सा चम्मच चलाया है और पत्ती का कलर इसमें आना शुरू हो गया है। जैसे ही पानी उबलने लगे तो आप देखेंगे कि मैंने जो मोटे दानों वाली पत्ती डाली थी वो खुलना शुरू हो गई है और ये पत्तियों की फॉर्म में इसमें नज़र आ रही है। अब आप चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और पतीली को या पैन को कवर करके 10 से 15 मिनट तक ढक के रख दें। इस तरह से इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा और पत्तियों का सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 3 कप पानी जब 1.5 कप रह जाए तो तब आपने इसका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं पतीली का ढक्कन हटाकर देखती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है। सारी या फ्लेवर और खुशबू इसमें आ चुकी है और पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें पानी रह चुका है। अब इस पानी को आप छान लें, यानी इस कहवे को छान लें और पत्तियाँ जो हैं उन्हें आप फेंक दें। ये देखें मैंने इसको छान लिया है और पत्तियों को मैंने फेंक दिया था। आप देख सकते हैं कि 1.5 कप कहवा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि अब आपने इसमें 3 कप मज़ीद पानी डालना है जो कि ठंडा पानी होना चाहिए। मैंने 3 कप ठंडा पानी डाल दिया था। बिल्कुल ये परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी तरह से आपने इस कहवे को तैयार करना है, वरना आपका कहवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार नहीं होगा।
आपने मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। 3 कप ठंडा पानी डालने के बाद हमारे पास 4.5 कप कहवा तैयार हो चुका है। अब आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे आप देखेंगे कि इसके साइड पर जो झाग आ रही है वो गुलाबी रंग की है। कैमरे में लाइट की वजह से इसका इस तरह से परफेक्ट कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो रियल में इसका बहुत अच्छा गुलाबी रंग नज़र आ रहा है। 10 मिनट तक आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है कि इसका तकरीबन 1.5 कप पानी खुश्क हो जाए और ये कहवा काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो जाए और इसके साथ साथ इसका कलर भी डार्क हो जाए। मुसलसल आप इसको फेंटते रहें ताकि इसका बहुत अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए अब तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब इसमें कहवा रह गया है। अब मैं इसमें 2 कप भर के दूध डालूंगी। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि दूध फुल फैट क्रीम वाला दूध होना चाहिए। अगर दूध पतला होगा तब भी ये चाय बिल्कुल मज़ेदार नहीं बनेगी। ये देखिए मैंने 2 कप भर के इसमें दूध डाल दिया है और इसका बहुत ही अच्छा हल्का गुलाबी रंग नज़र आ रहा है। कैमरे में लाइट की वजह से इतना इसका कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो इसमें 1 चुटकी रेड फूड कलर डाल दें। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी चाय का कलर बहुत खूबसूरत है। मैंने 1 चुटकी भर इसमें फूड कलर डाल दिया था, साथ ही 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि ये चाय कश्मीरी चाय नमकीन ही मज़ेदार लगती है। साथ ही इसमें आप कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल दें और इसे उबलने दें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर दें और अब इस चाय को थोड़ी देर पकने दें। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की पिंक टी पककर तैयार हो चुकी है। कितनी गाढ़ी है और जायके में तो बेहद ज़बरदस्त है। इसमें से बहुत ही अच्छी बादियान के फूल की और इलायची की भी खुशबू आ रही है। ये देखिए मैंने इसको कप में निकाल दिया है। अब मैं मज़ीद ड्राई फ्रूट से इसको फिल करूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसमें मज़ीद पिस्ते बादाम नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इस तरह पिस्ते बादाम डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे तो ये चाय नमकीन ही बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल लें और साथ ड्राई फ्रूट्स के साथ मेहमानों को सर्व करें, घर वालों के सामने पेश करें। ये बहुत ही मज़ेदार चाय बनकर तैयार है। इसका कॉम्बिनेशन ड्राई फ्रूट्स के साथ और बिस्किट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर अचानक आपके घर मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए ये चाय बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका कहवा बनाकर आप फ्रिज में 1 से 1.5 हफ्ते तक रख सकते हैं। कहवे को किसी बॉटल में रख लें और जब भी कोई मेहमान आए कहवा निकालें और उसमें दूध डालकर इस तरीके से चाय को तैयार कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ये कश्मीरी चाय यानी पिंक टी घर में ज़रूर तैयार कीजिएगा। मेहमानों को सर्व करें, अपने घर वालों को पिलाएं और दाद वसूल करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।